Hello dear students, my name is Shweta Mishra and welcome to all of you our study YouTube channel Road to Success, जहां पर हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी की। अगर आप भी कर रहे हैं TGT एंड PGT की प्रिपरेशन या आप कर रहे हैं UGC नेट JRF के लिए तैयारी या आप ग्रेजुएशन में हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, तब भी यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज को कवर करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में भी देखने को आपको मिल सकते हैं। तो देखते हैं हमारी आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन की सीरीज जो हम आज स्टार्ट करेंगे वह है हमारी 551 से और 600 तक चलेगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है हमारा, सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक का नाम है, यह बताना है आपको। तो यह स्पेंसर की पुस्तक का नाम है। इसी के साथ में अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इस क्लास को शेयर करिए ताकि जिनका भी एग्ज़ाम है यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, ताकि उन्हें भी एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संयुक्त परिवार से मिलते जुलते परिवारों को संसार के अन्य भागों में क्या कहा जाता है। यह बताना है आपको कि संसार के अन्य भागों में संयुक्त परिवार से मिलते जुलते परिवारों को क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है विस्तृत परिवार। नेक्स्ट है हमारी आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत की सिद्धांतकार कौन थे। यह बताना है कि रेखीय सिद्धांत के सिद्धांतकार कौन थे। तो यह थे हमारे सोरोकिन तथा स्पेंसर। इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है, निम्नलिखित में से आप खुले स्त्रीकरण के अंतर्गत किसे रखेंगे। यह बताना है। तो खुले स्त्रीकरण के अंतर्गत वर्ग को रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बाकी की जो तीनों हैं वह बंद स्त्रीकरण के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि जाति, लिंग भेद एवं धर्म। जो वर्ग है आपका वह खुले स्त्रीकरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 555। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्त्रीकरण का आधार नहीं है। समुदाय इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 556। भारत में छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। यह बताना है। तो यह किया था इंद्रदेव ने। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 557। भारत में नगरीकरण है क्या है, यह बताना है। भारत में नगरीकरण औद्योगिकीकरण तथा पश्चिमी प्रभाव के पहले अस्तित्व में था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 558। क्या कहता है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह बताना है आपको कि नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सा कथन असत्य है या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, बहुपत्नी विवाह करने वाले उच्च या निम्न स्थिति के हो सकते हैं। यह क्या है, सही विकल्प नहीं है। बाकी के तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 559। शिल्प तथ्य है क्या है। यह संस्कृत के अंग हैं, भौतिक संस्कृत है, व्यवहार के अंग हैं या इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 560। निम्न में से किस अवस्था में समाजीकरण होता है। निम्न में से किस अवस्था में समाजीकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी, जीवन पर्यंत। जो समाजीकरण होता है वह जीवन पर्यंत जन्म से मृत्यु दर तक चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 561 कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का
प्रतिनिधित्व नहीं करता, यह बताना है कि प्रदत्त परिस्थितिकरण का प्रतिनिधित्व कौन नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। एक पिता जो होता है वह प्रदत्त परिस्थितिकरण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बाकी के तीनों करते हैं। एक पुरोहित करते हैं, एक ब्राह्मण और एक साधु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 562। कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता है, यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, सामाजिक समरूपता। क्वेश्चन नंबर 563 कहता है सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं टीवी बॉटोमर। यह कथन है सत्य है, असत्य है, या फिर इस पुस्तक का अस्तित्व नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 564। 564 क्वेश्चन कहता है तारवाड़ कहाँ पाया जाता है, यह बताना है आपको। तो यह पाया जाता है केरल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। सामाजिकता को धर्म का सिद्धांत किसने कहा है, यह बताना है आपको कि सामाजिकता को धर्म का सिद्धांत किसने कहा है। तो इमाइल दुर्खिम ने कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 566। मुस्लिम विधि के अनुसार मेहर क्या है। तो मेहर है ऑप्शन नंबर सी, स्वीकृत भुगतान है जो कि पति द्वारा विवाह विच्छेद के समय किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 567। सामाजिक वर्ग है एक क्या है, एक औसत है। सामाजिक वर्ग क्या है, एक औसत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 568। अनुसूचित जाति की अभिव्यक्ति को मानकीकृत किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुसूचित जाति को अभिव्यक्ति को मानकीकृत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 569। जनजाति का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है, यह बताना है। सो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 341 आर्टिकल 341 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 570। जाति व्यवस्था की निम्न विशेषताओं में से कौन सी विशेषता अभी भी महत्वपूर्ण है। जाति व्यवस्था की कौन सी विशेषता है जो अभी भी महत्वपूर्ण है। तो यह है कर्मकांडीय प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 571। निम्न में से किसने द ह्यूमन ग्रुप नामक पुस्तक लिखी है, यह बताना है। द ह्यूमन ग्रुप नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो G.C. होमेन्स जो समाजशास्त्री हैं उन्हीं की यह पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 572। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस सन में पारित हुआ। तो यह पारित हुआ था 1939, 1939 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 573। जाति का कोई भूभाग नहीं होता लेकिन जनजाति का निश्चित भूभाग होता है, यह विचार किस विद्वान का है। यह है ऑप्शन नंबर डी, धीरेन्द्रनाथ मजूमदार इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं। तो यह पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 575। 1971 से 1981 के दशक के बीच के वे 3 शहर कौन से हैं जिनकी आबादी सबसे अधिक बढ़ी। तो वह शहर हैं कोलकाता, दिल्ली और मुंबई। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने
सामाजिक परिवर्तन में धार्मिक आचार की भूमिका को महत्व दिया। किसने दिया? मैक्स वेबर ने धार्मिक आचार की भूमिका को महत्व दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, 1917 की क्रांति तथा 1949 की चीनी क्रांति घटित हुई। 1917 की क्रांति तथा 1949 की चीनी क्रांति घटित हुई। अत्यधिक ग्रामीण खेतीहर समाजों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 578, वर्तमान में संगठित मजदूर मुख्य रूप से निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? यह करता है एक प्रभावक का। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यह करता है एक प्रभावक का। प्रभावक। विकसित समाजों में सामाजिक स्त्रीकरण के प्रतिमान का आरेखी निरूपण किस आकार में होता है? तो यह होता है त्रिभुज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 580, सर्वप्रथम जाति का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 581 कहता है, किसने संसार की प्रजातियों का वर्गीकरण कॉक, सायड, मंगोलायड और निग्रायड किया है? सो ऑप्शन नंबर बी, रूथ बेनेडिक्ट ने किया है। रूथ बेनेडिक्ट ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 582, संबंधियों का वह समूह जिसमें एक व्यक्ति सभी संबंधियों के प्रति दायित्व की भावना रखता है उसे कहते हैं सजात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 583, सारे विश्व में कौन सा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है? तो वह है ईसाई धर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 584, जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है, यह किसने कहा था? यह कहा था इरावती कर्वे ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 585, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति से संविदा में संक्रमण के विचार को प्रतिपादित किया? तो यह किया है रूसो ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 586, उस प्रक्रिया को जिसके एक नृजातीय समूह अपनी विशिष्ट विशेषताओं को समाप्त कर अन्य सामाजिक खंड से उभेद हो जाता है, उस नाम को पुकारते हैं। क्या कह के पुकारते हैं? बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 587, सामाजिक परिवर्तन का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह किसने कहा? तो यह कहा है स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 588, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किया है इरावती कर्वे ने। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 589, हम समितियों से जुड़े हैं न कि संस्थाओं से, यह किसका कथन है? यह है मेकाइबर एवं पेज का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 590, यह किसने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो यह कहा है R.M. मेकाइबर और C.H. पेज ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 591, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? इसमें पूछा गया है कि जो विवाह सूक्त है वह किस वेद में पाया गया है? तो वह पाया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 592, अंतः विवाह की प्रथा सबसे अधिक किसमें प्रचलित थी? यह बताना है आपको। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर।
जनजातियों में अंतः विवाह की जो प्रथा थी वह सबसे अधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 593 है, किसी विशेष वर्ग में क्षेत्र की कुल जनसंख्या उस क्षेत्र का क्षेत्रफल व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह सूत्र किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जनसंख्या घनत्व से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 594, जनसंख्या की बनावट में परिवर्तन होने पर किन लोगों की मान्यताओं में पाए जाने वाले मतभेदों का सामाजिक जननांकिकी से अध्ययन किया जाता है? तो यह किया जाता है युवा, वृद्ध, अधेड़ एवं उपरोक्त सभी। तीनों विकल्प सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 595, भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक कौन थे? तो भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर ए पैट्रिक गिडीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 596, हर्बर्ट स्पेंसर किस लिए जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं समाज के साम्यवादी सिद्धांत के लिए। समाज का साम्यवादी सिद्धांत किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 597, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जा सकता है? किसका किया जा सकता है? सेना का भी किया जा सकता है, सिनेमा का भी किया जा सकता है, समाचार पत्रों का भी किया जा सकता है एवं सभी का। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ये सभी विकल्प, तीनों विकल्प सही हैं, क्योंकि समाज शास्त्र में समाज में जो भी व्यक्ति होते हैं और उनके जो कार्य होते हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 598, दाएं भाग के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जिमूत वाहन की यह पुस्तक है दाएं भाग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 599, क्या कहता है देखते हैं। सरल समाज में कृषि है, क्या है कृषि? विकास का चतुर्थ सोपान। सरल समाज में कृषि क्या है? विकास का चतुर्थ सोपान। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 600, आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न है, तो देखते हैं प्रश्न संख्या 600 क्या कहता है। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? कौन थे? ऑप्शन नंबर डी सिमेल इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ में आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मुझे दीजिए इजाजत, और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एंड सभी सोशल मीडिया ऐप्स जो भी आप यूज़ करते हैं उनमें शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। सोशियोलॉजी से रिलेटिव जितने भी फैक्ट इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे, वह सभी हम यहाँ पर कवर करेंगे आने वाली क्लासेस में। और अभी तक जो हमने क्लासेस कवर की हैं उनको भी आप एक बार ज़रूर देखें, जिससे कि आपके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वह सभी आप समझ सकें, ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए एंड थैंक यू।